फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल विनी फैमिली ब्लॉग। गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने लाइफ में व्यस्त तो होंगे। गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं सत्संग। तो आप लोग का सत्संग जाना क्या नहीं, तो जल्दी से चलो। हाँ, और मेरा घर पूरा देखिए सत्संग के चक्कर में पूरा इसमें मेरा रहता है, सामान सब निकाल निकाल के। और अभी मेरी गाइस सुनो, गाइस आज मुझे बोलने दो। गाइस बोला गाइस, हम लोग अभी घर में बस थोड़ी देर के बाद चल रहे तो कहते मेरा चश्मा में हैंडसम लग रहा होता है, दांत टूटा है मेरा। हाँ, हो मेरा दांत टूटा है क्या? मैं हैंडसम लग रहा हूँ? आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ आप बहुत सुंदर, बहुत क्यूट, बहुत नट्टी, बहुत हैंडसम दिख रहे हो। आप बोलो। मेरी बेटी बोल रही है कि मम्मी जब साक्षी दीदी का शादी तो होगा। बताओ, जब आप अपने बेटे को प्यार करते हो तो आप बेटे के साथ क्या करते हो? मारते हो कि प्यार करते हो? प्यार करते हैं। आप बताओ कि बेटे के साथ क्या करती हो? प्यार। मेरा बाबू कैसा दिख रहा है आप लोग बताइएगा। हैंडसम दिख रहा है ना? अगर वो एडमिन वाला बात बोलेगी लोग ना तो एक कचरा नहीं लेना। तो फ्रेंड, मैं जा रही हूँ अब पूजा में, सत्संग में। और आज हम लोग का फैमिली का कोड रखे थे लोग पिंक पिंक, लेकिन मेरी लड़की नहीं पहनी, उल्टा कर दिया है। तो दोनों माँ बेटा पिंक पिंक पहने हैं लोग। तो कैसे लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिख दीजिएगा। फ्रेंड, हम आ गए जहाँ पे भागवत होता है। फ्रेंड, मैं जहाँ सत्संग हो रहा है मैं आ गई हूँ। आप लोग भी मेरे साथ सत्संग के प्रांगण में प्रवेश करिए और चलिए देखिए आगे चलो। मैं आ गई। आज देखिए आप लोग भीड़ कितनी है। बाबू कहाँ गया? बाबू वहाँ गया। बोलो ना कि 3 बजे आना। देखो कैसे चलो। हम लोग प्रांगण में आ गए हैं। हम लोग जो साथ लगा था अदृश्य हो गई थी शक्ति, और पार्वती जी के माध्यम से पुनः महादेव को शक्ति जो है प्राप्त हुई। फिर कारण बहुत सारे, इन कारणों से भगवती के ऊपर महादेव ने जो है कृपा की। पहली बात, पूर्व जन्म का भगवती का ऐसा संकल्प है। शास्त्र कहता है कि भाई आप जैसे विचारों के साथ आप अपना जीवन जिएंगे और साथ में जीवन का अंत जो है होगा। तो अंते यामति साधति। भागवत में ही आप सुनते हो कि भरत जी महाराज किसका चिंतन करते हैं? तो भरत जी महाराज मृग का चिंतन करते हैं, और मृग के चिंतन के कारण क्या बनना पड़ा? तो मृग बनना पड़ा। सती का शरीर जब प्राप्त हुआ था तो सती किसका स्मरण करते हुए, शरीर का परित्याग करते हुए, महादेव का स्मरण करते हुए अपने शरीर का परित्याग करते हैं। और जब महादेव का स्मरण करते हुए शरीर का परित्याग करते हुए, भाई अंतिम में जिसका ही चिंतन चल रहा हो तो वही जो है पुनः आपको प्राप्त हो जाएगा। आप मानो संसार का चिंतन करते हुए मर जाओ तो संसार में ही आना पड़ेगा, संसार के संबंधों में ही पड़ना पड़ेगा। और भगवान का चिंतन करते हुए मर जाओ, भगवान का स्मरण करते हुए आपका शरीर पूरा हो जाए, महाराज भगवान के चरणों तक जीव की गति हो जाए। लेकिन अब ये काम तो थोड़ा कठिन है कि अंतिम क्षण में, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम आवत। प्रयास तो सब करना चाहते कि भैया पहले खूब संसार में रहे और अंतिम क्षण में शॉर्टकट तो अच्छा है कि अंतिम क्षण में जो है राम जी का नाम ले, महादेव का नाम ले। लेकिन बड़े अभ्यास के बाद जब भगवान की कृपा हो जाती है
तब जाकर के ऐसा कोई संयोग बन जाता है कि अंतिम क्षण में हम भगवान का चिंतन कर पाते हैं। सती जो है शरीर का परित्याग करके चिंतन के साथ इसलिए भी महादेव प्राप्त होते हैं। दूसरी बात, ये साधना पद्धति में महत्वपूर्ण बात क्या है? बोले दृढ़ संकल्प। बोले हमारा संकल्प ऐसा हो, बोले अविचल अचल संकल्प जो है होना चाहिए। किसी विशाल शिखर को, पर्वत को आपने देखा होगा, बोले वो अविचल अचल प्रारंभ से लेकर आज तक खड़ा, बोले वैसा ही हमारा संकल्प होना चाहिए। और दृढ़ संकल्प के साथ जो है, अविचल अचल संकल्प के साथ भगवती आराधना करती हैं, पूजन करती हैं। और देखो ये बात जो कही जा रही है कि आप भौतिक जगत में भी जी रहे हैं और भौतिक जगत में भी आपको कोई कार्य करना है, तो अविचल अचल संकल्प के साथ आप कार्य करें। सूजी महाराज कहती हैं, जैसी भगवती के चरणों में जो है निवेदन किया, भगवती बहुत सुंदर प्रकट होती और प्रकट होकर के कहती कि मैं निश्चित रूप से आपके कष्टों को हरूंगी। और इसके लिए भगवान भगवती जो है बहुत शांति से आपको श्रवण करेंगे। देवताओं को आश्वासन देकर के एक अंश से भगवती का नया अवतरण होता है। कौशिकी के रूप में जो है भगवती अवतरित होती है। कौशिकी मैया की जय, भद्रकाली मैया की जय। वेदव्यास भगवान कहते हैं कौशिकी का अंश जब शरीर से निकल गया तो भगवती का स्वरूप जो है कैसा हो गया? कृष्णवाणी की हो गई। और जैसे कृष्ण वर्ण में तुरंत एक नाम भगवती का कालिका पड़ा। बोले कालिका मैया की, भद्रकाली मैया की। सूजी महाराज कहते हैं कि देवताओं को आश्वासन दे दिया और जो अवतीर्ण जो है भगवती होती है और अवतीर्ण होकर के सिंह पर सवार होकर के बहुत सुंदर शक्तियों के नगर की तरफ चलता है। वेदव्यास भगवान कहते हैं कि शक्तियों के नगर की तरफ गई है और जा करके वेदव्यास भगवान कहते हैं कि मधुर गायन जो है भगवती प्रारंभ करते हैं। ऐसा मधुर गायन गाया भगवती ने कि सारे देवता दैत्य सब विमोहित हो गए। सूजी महाराज कहते हैं कि जो शुम्भ के दो दूत है जिनका नाम है चंद्रमुंड, अब वो संयोग से घूम रहे थे, भगवती का दर्शन किया। अलौकिक दिव्य सौंदर्य है और दिव्य सौंदर्य को देख करके मन में विचार कि हमारे जो राजा है उनके साथ इनका विवाह होना चाहिए। तुरंत चंद्रमुंड गए और चंद्रमुंड जाकर के देखते हैं कि ऐश्वर्य के मद में जो है शुम्भ मदान में विचार करते हैं हमारे पास तो सब कुछ है, तो कुबेर के लोग पर भी हमने कब्जा कर रखा है, स्वर्गलोक पर भी कब्जा कर रखा है, किसी भी चीज की हमारे पास तो कमी नहीं। अभिमान में मस्त होकर तो तुरंत जो है चंद्रमुंड ने कहा कि प्रभु आपके पास तो सब कुछ है, लेकिन हम जो देख करके आए बोले वैसी रानी पटरानी आपके पास नहीं। बोले आपके पास बहुत सारे रत्न है, बहुत सारा वैभव, बहुत सारा ऐश्वर्य है, लेकिन ऐसी स्त्री जो है आपके पास नहीं। हमारे मन में है कि आप जो है विवाह करें और विवाह करके उस स्त्री का वर्णन जो हम करें। वेदव्यास भगवान कहते हैं जैसे ही सुमन सिंह उस स्वरूप का वर्णन किया तो उनके मन में विचार आया कि चलो विवाह करते हैं। और इनका एक सचिव है जिसका नाम है सुग्रीव। तुरंत कहा कि तुम जाओ और जाकर के उस देवी को बता करके हमारे ऐश्वर्य के बारे में, वीरता के बारे में, वैभव के बारे में बता करके आओ, ताकि वो देवी जो है मुझे स्वीकार करे। सूजी महाराज कहते हैं कि तुरंत जो है सुग्रीव गया और सुग्रीव ने भगवती को सारी बातें जो है बताई, लेकिन भगवती को बातें तो बताई लेकिन वापस जो है भगवती भेज देती है। सूजी महाराज कहते हैं कि वापस भेज देने के बाद धूम्रलोचन को शुम्भ भेजते हैं कि जाओ, अगर बात नहीं मानती तो उसको पकड़ करके लेकर के आओ।
बुद्धि कहते हैं भूलोचन गए हैं, लेकिन भगवती माँ काली की एक ही उपकार में भूलोचन जो है जल करके भस्म हो गए। और भस्म होने के बाद चंद्रमुंड के साथ जो है भगवती का प्रारंभ में जो होता है, कालिका मैया जो है बहुत सुंदर चंद्रमुंड का प्रारंभ में संहार करती है। और भगवान तत्सर भगवान चंद्रमुंड का संहार होने के बाद सूची कहते हैं कि रक्तबीज के साथ जो है युद्ध भगवती का प्रारंभ हुआ। उसकी चर्चा आपने 2 दिन पहले सुनी। बोले इसको वरदान प्राप्त था कि जितनी रक्त की बूंदें भूमि पर गिरेंगी बोले उतने ही रक्तबीज उत्पन्न हो जाएंगे। भगवती के साथ जब युद्ध प्रारंभ हुआ रक्तबीज का, तो जितनी रक्त की बूंदें गिरती बोले उतने रक्तबीज उत्पन्न होते जाते। वेदव्यास भगवान कहते हैं कि भगवती जान गई तुरंत जो है अब 2 अंशों से उत्पन्न होने की भगवती ने तुरंत कालिका मैया को चामुंडा मैया को आदेश दिया कि जितना भी रक्त भूमि पर गिर रहा है तो उस रक्त का आप पान करो। और रक्त जब पान करेंगे तो ये पुनः उत्पन्न जो है रक्तबीज नहीं हो पाए। युद्ध प्रारंभ हुआ और जितनी रक्त की बूंदें गिर रही थी चंडिका मैया कालिका मैया जो है रक्त का पान करती और बाद में इस रक्तबीज का भी उद्धार जो है भगवती करती है। दूसरी कहते हैं रक्तबीज का संहार हो जाने के बाद निशुंभ श्यामा प्यारी के हमें और जगत से क्या देना हमें और जगत से क्या देना क्या देना हमें और जगत से क्या देना क्या देना हमें और जगत से फ्रेंड्स, सत्संग का वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है, ब्लॉग कैसा लग रहा है, प्लीज़ आप लोग कमेंट के द्वारा बताइएगा। और आप लोग भी घर बैठे मस्ती में झूमिएगा, भक्ति में रमिएगा। और यहाँ सब कोई मोबाइल का फ्लैश लाइट जला के एक साथ डांस कर रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबसे मिलना जुलना भी हो रहा है, भगवत भाव भी हो रहा है, भक्ति भी मिल रहा है। और आप लोग को भी घर बैठे हम आनंद दिलाने का कोशिश करें, तो लाइक भक्तों की है बड़ी प्यारी, ये भाई दास को दर्शन